ज़ेलेंस्की जानते हैं कि वो अकेले रूस से युद्ध नहीं जीत सकते। यूक्रेन को अपनी जमीन बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका से बार-बार मदद मांगनी पड़ रही है, जिससे यूरोपीय देश भी पुतिन के टारगेट पर है, खास करके जर्मनी, जिसने यूक्रेन को हथियारों की मदद की थी। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूरोप पर हमले के लिए अपने सबसे विध्वंसक बमवर्षकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ट्रेलर पुतिन 2 बार दिखा भी चुके हैं। यूरोप और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पुतिन ने परमाणु बमवर्षक की आसमानी परेड युद्ध के शुरुआती दिनों में दिखाई थी। ये है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मिशन पर तैनात कर दिया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 1 मिनट का वीडियो जारी करके बताया था कि उसके इस बहुत ही खतरनाक विमान का असली मकसद क्या है। वीडियो को बहुत गौर से देखिए। इस 1 मिनट के वीडियो में विमान के अंदर का हिस्सा बहुत ही सीक्रेट तरीके से फिल्माया गया है। कॉकपिट को ऐसे रिकॉर्ड किया गया है ताकि इस विमान की उड़ान वाली डिटेल दुश्मन की समझ में बिल्कुल ना आए। Tu-95 जब आसमान में होता है तो उसकी हिफाजत के लिए साथ में होते हैं सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर जेट। ये दोनों जेट इस विमान को एस्कॉर्ट करते हैं ताकि दुश्मन के विमान रूस के इस बमवर्षक से दूर रहे। आप इसे पुतिन के आसमानी बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं, जो किसी भी हालात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी एयर टू एयर मिसाइल देखी जा सकती हैं, यानी ये दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वी रूस के सीक्रेट एयरबेस से शुरू हुई इस खतरनाक उड़ान का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये जहाज जहां से गुजरेगा उसकी कुछ जानकारी मिल गई है। ये जहाज 13 घंटे के एक मिशन पर है और ये बेरिंग सागर से होकर गुजर रहा है, यानी अमेरिका के अलास्का को छूते हुए विमान प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ा। ये सीधा साधा अमेरिका और जापान को चैलेंज था और पुतिन ने ये मिशन बहुत सोच समझ कर तैयार किया था। 13 घंटे की उड़ान पर अमेरिका और जापान की नजर बनी रही, वो भी इस विमान को लगातार ट्रैक करते रहे। आप इसे पुतिन का न्यूक्लियर चैलेंज कह सकते हैं, जिससे पूर्वी बॉर्डर पर अमेरिका और जापान के लिए रोंगटे खड़े होना लाजमी है। इसके बाद बारी आई रिफ्यूलिंग की, क्योंकि टेक ऑफ के बाद लंबी दूरी के मिशन के लिए विमान को और ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है, इसलिए टंकी को टॉप अप करने के लिए आगे पहुँच जाता है और रूस का टैंक विमान IL-78 और फिर उसमें से निकला पाइप Tu-95 की रिफ्यूलिंग पॉड से जुड़ जाता है और शुरू हो जाती है आसमान में ही रिफ्यूलिंग। ये दोनों विमानों के लिए बहुत ही खतरनाक पल होते हैं। कॉकपिट का वीडियो पूरी तरह ब्लर कर दिया गया है ताकि इसके फ्लाइट पाथ यानी हवाई रूट के अलावा इस विमान टारगेट के बारे में दुश्मन को कोई जानकारी ना मिले। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, यानी पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स बहुत ताकतवर है। ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। रूस अब तक यूक्रेन में बिजी थे, लेकिन अब उसने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश फिर यूरोप में रूस के दुश्मनों को पुतिन से टकराना पड़ सकता है। जाहिर है रूस को जितना दूर युद्ध लड़ना पड़ेगा वो उतना ही विनाशकारी हथियारों को युद्ध में उतारेगा। इसके लिए सबसे कारगर हथियार Tu-95 जैसा लड़ाकू विमान है। ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15000 किलो के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसमें ऐसी मिसाइल लगाई जा सकती है जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। ऐसे 50 बॉम्बर्स का बेड़ा किसी भी देश को एक झटके में एटमी धमाके से राख कर सकता है। यूक्रेन पर रूसी बारूद कहर बरपा रहा है। रूस के हमलों से यूक्रेन दहल रहा है। हर गुजरता दिन यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। हर अपडेट के साथ ज़ेलेंस्की का हौसला टूट रहा है। रूस के भीषण हमले से यूक्रेन की धरती खौलता बारूदी ज्वालामुखी बनती जा रही है। जिस शहर में देखिए बारूदी आतिशबाजी दिख रही है। 1 जुलाई की सुबह यूक्रेन की न्यूक्लियर सिटी जापोरिजिया एक बार फिर ड्रोन स्ट्राइक से दहल गई। जापोरिजिया में 4 राउंड से हमले हुए। रूस का मकसद जल्द से जल्द निर्णायक बढ़त बनाना है, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रूस का झंडा फहराना है। हालांकि युद्ध के सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने के साथ प्रेसिडेंट पुतिन ने अजीब बयान दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने ट्रंप के साथ आर्थिक सहयोग की संभावना को लेकर जल्द मुलाकात का भी ऐलान किया है। पुतिन ने ये तक कहा है कि ट्रंप वास्तव में युद्ध रुकवाने को लेकर सीरियस है। जब पुतिन और ट्रंप युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, तो कौन है जिसने रूस यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक रखा है? जब दोनों सुपर पावर वॉर डील करना चाहते हैं, तो कौन इनके बीच में दरार पैदा कर रहा है? किसने पुतिन को फिर से एटम बम से धमकाने के लिए मजबूर कर दिया? क्यों न्यूक्लियर युद्ध का माहौल बन गया? पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि ट्रंप साहसी है, बहादुर लीडर है, वो पीस मेकर है, इसलिए वो ट्रंप से युद्ध समझौते के लिए रेडी है। क्या ये पुतिन का माइंड गेम है? क्या ट्रंप पुतिन की चाल समझ गए? क्योंकि ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ जमकर बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने पुतिन की फोन कॉल के बाद जो बयान दिया वो भी बेहद हैरान कर देने वाला है। जाहिर है दोनों लीडर की सुई एक जगह अटकी हुई है। पुतिन ने अब तक ट्रंप के दिए सभी ऑफर ठुकरा दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने तक युद्ध जारी रखने की धमकी दे रखी है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन दोनों लीडर जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा। हालांकि वॉर जोन में पुतिन के सारे दांव सही बैठ रहे हैं। रूस ज्यादा आक्रामक हो गया है। रूस को नतीजे भी मिलने लगे हैं। रूस ने यूक्रेन के सूम्य को जीतने के लिए 50,000 से ज्यादा रूसी सेना के स्पेशल जवान मोर्चे पर भेजे हैं।
पुतिन की आर्मी सूमी से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, यानी अगले कुछ दिनों में सूमी सबसे भीषण युद्ध का गवाह बन सकता है। 29 जून से कुर्स्क में भीषण लड़ाई शुरू हो गई है, जहां अभी भी यूक्रेन का कुछ इलाके पर कब्जा है। लुहांस में रूसी सैनिकों ने बोरोवा, कुपियानस्क और लाइमन की तरफ बढ़ना जारी रखा है। रूस ने लुहांसक में जीत का दावा किया है। दावा अगर सही साबित हुआ तो लुहांस्क 3 साल से चल रहे युद्ध में पूरी तरह रूस के कब्जे वाला पहला इलाका हो जाएगा। वहीं डोनेट्स्क में रूसी सेना चासेव यार की तरफ से तेजी बढ़ रही है। जापोरिजिया में रूस का आक्रामक सैन्य अभियान जोर पकड़ रहा है। खेरसोन में ना तो यूक्रेन रूस के बीच जमीनी लड़ाई तेज हो गई है। रूस ने जंग में फाइटर जेट और ड्रोन से मिसाइलों की बेहिसाब मार शुरू कर दी है। पुतिन ने यूक्रेन रूस बॉर्डर पर बफर जोन बनाने का मिशन ऑन रखा है। रूस कुर्स्क से यूक्रेन को उखाड़ फेंकने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। यूक्रेन के टॉप कमांडर ने दावा किया है कि रूस की रणनीति यूक्रेन की सेना को थकाकर युद्ध जीतने की है, जिसकी काट के तौर पर अब यूक्रेन ने अपनी खुफिया एजेंसी GUR की विशेष कमांडो यूनिट्स को युद्ध में भेजा है। GUR चीफ लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुदानोव के मुताबिक युद्ध में 104वीं एयरबॉर्न डिवीजन, 40वीं नौसैनिक ब्रिगेड, 13वीं एयरबॉर्न ब्रिगेड और 125वीं मरीन ब्रिगेड शामिल है। इस बीच जेलेंस्की ने भी अब आर पार की लड़ाई के सिग्नल दिए हैं। जेलेंस्की ने बारूदी सुरंग समझौते से यूक्रेन को अलग कर लिया है। जेलेंस्की ने एंटी लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। 29 जून 2025 को इसका फैसला किया गया था। इसके बाद अब यूक्रेन एंटी पर्सनल लैंडमाइनों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण के प्रतिबंध से खुद को अलग कर लेगा। मतलब रूस की सेना को अब कदम कदम पर बारूदी सुरंग के धमाकों से निपटना होगा। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने कभी भी इस संधि को नहीं माना। रूसी सेना ने बारूदी सुरंग का जमकर इस्तेमाल कर यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से अब यूक्रेन ने भी संधि से अलग होना तय कर लिया है।